हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन। क्लास 12 का मैथ्स में एक टॉपिक है रिलेशन, जिसका लेक्चर नंबर 5 होगा और आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा बहुत बेस बनेगा। जितना भी बेस बनाना है उसी को यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, find the domain, find the domain and range, find the domain and range of the relation, find the domain and range of the relation. R is equal to minus 1 1 minus 2 4 and 2 4. क्या बोलता है? डोमेन और मीन निकालने के बोल रहा है। किसका? रिलेशन का। और रिलेशन आर गिवन है। पिछला क्लास में हम कुछ पढ़ चुके हैं, थोड़ा देख लेते हैं क्या पढ़े। अगर आर कोई रिलेशन और उसके अंदर एलिमेंट ए कॉमा बी तो सच जाता है और ये ए कॉमा बी बिलोंग्स करता है सेट ए में। तो सर आर रिलेशन बनाता है सेट ए के साथ, यानी कि आर सबसे होगा ए का डिफरेंशियल ऑफ ए के साथ। तो इसके फर्स्ट कंपोनेंट को डोमेन कहते हैं और इसके सेकंड कंपोनेंट को रेंज कहते हैं। ये हम पढ़े। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन को दो देखो। तो कहता है फाइंड द डोमेन। आपको डोमेन फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है, रिलेशन का और रिलेशन आर पहले से गिवन है। इसको हम लोग फर्स्ट कंपोनेंट कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? सेकंड कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट प्लस सेकंड कंपोनेंट। सॉल्यूशन में आप लिखोगे we have to find क्या फाइंड करना है? the domain and range. We have to find the domain and range of the relation R. We have to find the domain and range of the relation R where जहाँ R is equal to minus 1 comma 1 minus 2 comma 4 and 2 comma 4. Therefore डोमेन को शॉर्ट फॉर्म में डोम लिखते हैं, डोम ऑफ आर।
कंपोनेंट है वो सारे फर्स्ट कंपोनेंट को लिख देंगे, वो डोमेन कहलाता है। -1 -1 1 -2 एंड 2। आप चाहो तो इस अरेंज कर देना, पहले क्या लिखना -2 फिर -1 फिर 1 एंड 2, ये आपका डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डोमेन। आपसे डोमेन पूछा है और क्या पूछा है? रेंज। रेंज ऑफ r इज इक्वल टू, इसका सेकंड कंपोनेंट कितना होगा? यहाँ पे भी 1 है तो 1 लिखेंगे, 4 और ये 2। अच्छा, क्लास 11 में हम लोग सिखाया गया है कि सेट में अगर एक नंबर को रिपीट कर देंगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता, तो हम दो बार लिख दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको डबल लिख देंगे। 4 को दो बार लिख दें तो 4 लिख देंगे। ये हमारा इस क्वेश्चन का पूरा रिजल्ट हुआ। आपसे पूछा क्या था? डोमेन और रेंज इंटीग्रेशन आर गिवन था, तो अगर ऐसा गिवन होगा तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट हमारा डोमेन होगा और सेकंड कंपोनेंट रेंज होगा। फिर इस एलिमेंट को ऐसे कैसे लिखें? तो आप ऐसे लिखें, या तो क्या 0 1 2 -1 -2, तो सबसे छोटा एक्सपोनेंशियल नंबर लिखे -2 फिर -1 फिर 1 फिर 2, इस टाइप का। तो आपको ये नहीं करना है, आपको ये लिखना है सॉल्यूशन। ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे रिलेशन आर गिवन था, क्वेश्चन नंबर 2 let r is equal to a comma a cube such that a is a prime number, a is a prime number less than 5. Find the range of r. Find the range of r. So यहाँ पे रेंज फाइंड करना है और एक रिलेशन r दिया हुआ है, तो चलो सॉल्यूशन लिखते हैं। आपको कहते हैं फाइंड द रेंज ऑफ r का रिलेशन फाइंड रेंज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? r का रेंज फाइंड करना है और r ये गिवन है, तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि आखिर प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वैसे नंबर्स को कहते हैं जिसका 2 एग्जैक्टली डिविजिबल हो, जिसको 2 पूरे तरीके से डिवाइड करता है। तो पहला प्राइम नंबर हमारा 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा। ये सारे नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स। फिर 11 होगा, 19 होगा, बिल्कुल 2 और 1 केवल डिवाइड कर सकता है। ये 2 को या तो 1 डिवाइड करेगा पूरा एग्जैक्टली, या तो 2 डिवाइड करेगा। तो 3 को कैसे, तो 4 को प्राइम नंबर कैसे सकते हैं ना? 4 को 4 डिवाइड कर सकता है, 1 डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है। एग्जैक्टली 1 से कम वाला डिवाइड होगा 4 से होगा, 1 और 4 से होगा, लेकिन इसको 2 भी डिवाइड करेगा, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर दिया है। इससे हम लोग को एक रिलेशन आर भी लिखना है और रेंज भी फाइंड करना है। सॉल्यूशन लिखिए। we have to find, क्या फाइंड करना? we have to find
the range of R, the range of R, अब क्या किया होगा where R is equal to A comma AQ such that A is a prime number, A is a prime number less than 5. A is a prime number less than 5. Where A is a prime number less than 5. Now, so sir ये A का वैल्यू क्या होगा सर? 2 2 A का प्राइम नंबर है, 3 A का प्राइम नंबर। ये जो A है सर, A को डिफाइन किया गया है कि A एक प्राइम नंबर है और जो 5 से छोटा है लेस देन 5। तो हम 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ये 5 तो लेंगे क्या? नहीं सर, लेस देन 5। Therefore, R is equal to A की जगह क्या है? 2 लिखना। तो अगर यहाँ पे 2 लिखे तो यहाँ पे क्या लिखना? 2 का क्यूब। यहाँ पे लिखना 3। A की जगह पे 3। तो यहाँ पे क्या लिखना? 3 का क्यूब। और इसको उल्टा अरेंज कर देंगे। ये क्या होगा? 2 का क्यूब कितना? 8। 3 का क्यूब कितना? 27। मतलब सर 2 का क्यूब हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 का 4 and 4 to the 8। जैसे 3 का क्यूब तो लिख सकते हैं 3 का क्यूब 3 into 3 into 3 3 3 का 9 and 9 3 का 27। कहता है कि आपको रेंज ऑफ R फाइंड करना है। मेरे पास R आ गया, जैसे हमारा R इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2,8 and 3,27। then range of R is equal to 8, 27। 8, 27। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पहला कंपोनेंट वाला डुप्लीकेट और सेकंड कंपोनेंट वाला क्या होता है? रेंज। फर्स्ट कंपोनेंट वाला क्या होता है? डुप्लीकेट और सेकंड कंपोनेंट वाला होता है रेंज। Next, question number 3. Question number 3. Let R is equal to A comma AQ such that A is a prime number. A is a prime number less than 10. Same type of question. तो सबसे पहले फाइंड करने के बोलता है फाइंड रिलेशन R फाइंड करना। तो सेकंड डोमेन ऑफ R फाइंड करना। एंड थर्ड रेंज ऑफ R। तो
we have to find we have to find we have to find we have to find first R, second dome R, and third range of R. We have to find R, dome R, range of R. क्या होता है? Where R is equal to A, comma A ordered pair क्या है? A comma A. यहाँ पे A क्या है? A is a prime number. A is a prime number. Prime number. Less than 10. Less than. A is a prime number less than 10. Now A is equal to A तो प्राइम नंबर है लेस देन 10, तो हम 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। सर प्राइम नंबर जो 10 से होगा 2, 3, 5, 7 और उसके बाद आता है 11 प्राइम नंबर। तो ये तो होगा वाली और इसके पहले 10 से पहले कितने प्राइम नंबर? तो कितना है? Therefore R is equal to क्या होगा? R में वैसे एलिमेंट A लेना है जो प्राइम नंबर हो और लेस देन 10, तो हमको मिल गया। तो पहले तो 2 ले लेंगे, तो अगर 2 लिए तो ये 2 का क्यूब होगा। नेक्स्ट 3 तो 3 का क्यूब, 4 2 ही होगा सर, प्राइम नंबर 2 ही है। 2 3 उसके बाद क्या है? 5 तो 5 का क्यूब, 7 तो ये 7। अच्छा 5 का क्यूब आप जानते हो? 5 5 5 का 25 and 5 इसको मल्टीप्लाई करके तो होता है और 7 का क्यूब 7 into 7 into 7 7 से सब होती है। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 9 63 6 7 हो गए 28 और 6 जैसे कहा था R is equal to 2 comma 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा? 8 3 का क्यूब 27। नेक्स्ट 5 का क्यूब 125 7 का क्यूब 340 ये तो R निकालो और आपका क्वेश्चन में डाटा फाइंड करना था। फर्स्ट तो हम फाइंड करेंगे और सेकंड क्या है? डोमेन निकालना। तो क्या फाइंड करेंगे? वो है डोमेन। तो सर therefore अब हमको डोमेन तो मिल गया। डोम R is equal to डोमेन क्या होता है? इस सेट का सारा अलग-अलग कंपोनेंट, तो यहाँ पे होगा 2 फिर होगा 3 फिर 5 और फिर 7 ये डोमेन। and range of R is equal to 8 27 125 340। तो ये R फर्स्ट का रिजल्ट, ये हमारा सेकंड रिजल्ट डोमेन का और ये थर्ड रिजल्ट।
चलिए जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 let r is equal to x comma y such that x plus 2y is equal to b the relation on कैपिटल R रिलेशन बना रहा है कैपिटल N के साथ R रिलेशन बना रहा है कैपिटल N के साथ और कैपिटल N का तो नेचुरल नंबर समझिए राइट the range of R write the range of R ये R है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और वो रिलेशन बना रहा है सेम नेम के साथ R क्या होना चाहिए सबसेट होना चाहिए इसका n कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n ठीक है n कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n का सबसेट होना चाहिए ये नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अब हम नेचुरल नंबर के साथ नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट करने से क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन ठीक 1 2 3 4 एंड सो ऑन अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है वो कितना है 1 1 के साथ 1 2 के साथ 1 3 के साथ एंड सो ऑन कहां तक इंफिनिटी तक फिर 1 2 2 3 फिर 3 1 3 2 3 तो R रिलेशन बना रहा है किसके साथ नेचुरल नंबर के साथ यानी कि R सबसे होगा नेचुरल नंबर राइट द रेंज ऑफ R आपको क्या करना है रेंज ऑफ R हम लोग को क्या लिखना है we have to write क्या राइट करना है we have to write the range of R the range of R where यहाँ R is equal to कितना दिया x comma y such that x plus 2y is equal to 8 और ये जो R रिलेशन बना रहा है वो किसके साथ बना रहा है n के साथ तो हम लोग x भी नेचुरल नंबर होगा और y भी क्या होगा नेचुरल R रिलेशन बना रहा है R रिलेशन बना रहा है किसके साथ नेचुरल नंबर ना ये वाला रिलेशन नीचे x plus 2y is equal to 8 this is also x equal to 8 minus 2y y की जगह पे आप अपने मन से नेचुरल नंबर रखेंगे y की जगह पे अपने मन से नेचुरल नंबर रखेंगे ये डिपेंड करता है y पे बस ये याद when सबसे पहले नेचुरल नंबर है when y is equal to 1
then x equal to क्या होगा 8 minus 2 into y y की जगह पे हमारा आप y की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर वो इंडिपेंडेंट है लेकिन x डिपेंड करता है किस पे यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा 8 minus 2 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 तो क्या ये नेचुरल नंबर है जब हम सॉल्व किए और x का जो वैल्यू आया क्या वो नेचुरल नंबर है तो नेक्स्ट काम करेंगे when y is equal to 2 y is equal to 2 then x equal to 8 minus 2 into 2 इस y की जगह पे अपने मन से 2 रखें नेचुरल नंबर तो x equal to क्या होगा 8 minus 2 means x equal to क्या होगा 4 तो ये 4 नेचुरल नंबर है तो देखिए when y is equal to infinity पे जाना चलिए तो 3 to 3 then x equal to कितना 8 minus 2 into x equal to 8 minus 6 and x equal to कितना 8 minus 6 is equal to 2 क्या ये नेचुरल नंबर है when y is equal to 4 when y is equal to कितना 4 then x equal to कितना 8 minus 2 into 4 this is निकालना x equal to 8 minus 8 this is निकालना x equal to 0 and 0 क्या नेचुरल नंबर है नेचुरल नंबर कौन से स्टार्ट होता है मतलब यहीं तक जाना है उसके बाद क्या कर सकते हो नेगेटिव होने लगेगा तो मेरे को यहीं तक नेचुरल नंबर लगेगा जब हम 5 रखेंगे तो 5 तक रहेगा और 8 minus 10 8 minus 10 is equal to -2 जो नेचुरल नंबर नहीं है तो हमारा x भी नेचुरल नंबर होना चाहिए और y भी नेचुरल नंबर होना चाहिए क्यों होना चाहिए क्योंकि जो r रिलेशन बना ये जो r रिलेशन बना रहा है वो किसके साथ बना रहा है नेचुरल नंबर के साथ यानी जिसके दो एलिमेंट है x और y ये x और y दोनों ही एलिमेंट किसका होगा n का therefore r is equal to x का वैल्यू कितना है 6 कब जब y का वैल्यू 1 है और इस कोऑर्डिनेट वेक्टर पहले x कितना है y कितना यहां पे लिखेंगे x जब 6 है तो y का वैल्यू कितना है 1 दूसरा 4 2 तीसरा और x का वैल्यू कितना है कब जब y का वैल्यू ये तो नहीं सर ये तीन ऐसे पॉइंट्स हैं ऑर्डिनेट वेव्स हैं जो इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा तो चलो चेक करें तो करने का जवाब तो करना है लेकिन फिर यहाँ पे लिखना x plus 2y is equal to 8 है ये फाइंड करो x की जगह पे 6 रखना plus 2 into y y की जगह पे 1 रखना तो 6 plus 2 is equal to 8 ये फाइंड इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया क्या हाँ किया 4 कॉमन टू रखना है तो यहाँ पे 4 2 2 का हो 4 plus 4 कितना होगा 8 यहाँ पे 2 रखना वहाँ पे 3 2 3 का 6 2 plus 6 is equal to 8 कहने का मतलब क्या कि इस रिलेशन R में ये इतना ही पॉइंट है सारे नेचुरल नंबर में जो इस कंडीशन को क्या करता हो सेटिस्फाई अब हमसे पूछा क्या सर ग्रेड को पूछा रेंज ऑफ R निकालने क्या निकालने के लिए बोला था रेंज ऑफ R therefore range of R is equal to 1 2 3 ये range of R
मतलब शेप के अंदर जो भी सेकंड कंपोनेंट होता है उसको रेंज कहते हैं और जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसको डोमेन कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था? 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। let R is equal to A comma B. Let R is equal to A comma B such that A और B दोनों ही नेचुरल नंबर का मेंबर and A plus 3B is equal to that. Find the domain. Find the domain. Find the domain and range of R. Find the domain and range of R. आपको डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है इस R का। ये R जो है वो A कॉमा B है और A कॉमा B अगर n का मेंबर है तो R रिलेशन बना रहा है किसके साथ? सेट n के साथ। मतलब A और B का एलिमेंट n होना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व कीजिए इस टाइप का क्वेश्चन। सॉल्यूशन इस तरीके की। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है? लिखना है we have to find domain and range of R. We have to find domain and range of R where R is equal to A comma B such that A comma B belongs to natural number and A plus BB is equal to that. मेरे को डोमेन भी फाइंड करना है और रेंज भी फाइंड करना है इस R का, जहाँ पे A और B किसका मेंबर है? नेचुरल नंबर का। Now this equation को लिख लेना है A plus BB is equal to क्या? अब करना क्या है? आप A को भी इधर लेकर के जा सकते हो, लेकिन वो लेकर के जाओगे तो प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो। तो आप करना क्या? A को इधर रखना। A is equal to क्या होगा? 12 minus 3 प्लस 3 इधर गया तो minus 3 होगा। अब ये B का वैल्यू क्या होगा? B का वैल्यू आप नेचुरल नंबर देना और वो इंडिपेंडेंट होगा, वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन A का वैल्यू डिपेंड करता है B का वैल्यू। When B is equal to 1, first natural number, then A का वैल्यू क्या होगा? 12 minus 3 into B। B का वैल्यू क्या होगा? तो 12 minus 3 and 12 minus 3 is equal to 9। क्या ये नेचुरल नंबर है? When B is equal to, जब नेचुरल नंबर लेते हैं हम तब तक लेना जब तक A का वैल्यू नेचुरल नंबर है। Then A is equal to 12 minus 3 into B। B का वैल्यू क्या है? 2। तो ये 12 minus 6, then 12 minus 6 is equal to 6। या 6 नेचुरल नंबर है। When B is equal to 3, then A is equal to 12 minus 3 into 2।
12 minus 9, and 12 minus 9 is equal to 3. We can natural number. When b is equal to 4, then a is equal to 12 minus 3 into 4. Okay, 12 minus that is equal to 0. और ये नेचुरल नंबर नहीं. b की जगह पे नेचुरल नंबर रख रहे थे, b की जगह पे नेचुरल नंबर रख रहे थे और a का वैल्यू भी नेचुरल नंबर आ रहा. लेकिन एक समय b का वैल्यू जब 4 रखे तो नेचुरल नंबर नहीं आते, 0 आ. इसके बाद 5 रखेंगे तो 3 5 का 15 होगा. 12 minus 15 is equal to -3, जो नेचुरल नंबर नहीं है. उसके बाद कोई भी नेचुरल नंबर आपको नहीं मिलेगा. तो देखो r तक पहुंच गए तो r is equal to क्या था? r के अंदर जो एलिमेंट था a, b. तो अब बताओ a का एलिमेंट क्या है? 9. कब? जब b का वैल्यू 1. तो 9, 1 उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो इस रिलेशन दूसरा a का वैल्यू क्या है? 6. कब? 3. कब? सर ये तीन ही रिजल्ट ऐसा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा. तो a की जगह पे 9 रखिए और b की जगह पे 1 रखिए. 9 plus 3 is equal to that. 6 रखिए और 2 3 is 6, 6 plus 6 is 12. 3 रखिए 3 3 is 9. 9 plus 3 is equal to that. r का वैल्यू आपसे पूछा क्या ऐसे? हमसे पूछे डोमेन और रेंज. क्या पूछा गया है? डोमेन और रेंज. Therefore, dom r is equal to domain of r is equal to first component हमारा domain होता है. तो हम लिखेंगे 9 with 6 with 3 और इसको अरेंज कर देंगे. पहले क्या लिखेंगे? 3 with 6 with 9 and range of r is equal to 1 2 3. 1 2 ये हमारा पहला आंसर. ये हमारा सेकंड. Question number 6. Let r is equal to a, b such that b is equal to mod of a minus 1. जहाँ पे a क्या है? इंटीजर है. And mod of a is less than find the domain. Find the domain and range of find the domain and range of क्या करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे?
सेट ऑफ इंटीजर, मतलब इसमें नेगेटिव भी होगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये इंटीजर पता चलेगा। मॉड ऑफ a इज लेस देन 3, तो मॉड ऑफ a इज लेस देन 3 मतलब यहाँ पे -3 और यहाँ पे +3, -3 और +3 को छोड़ दिया जाए, इसके बीच में जितने भी इंटीजर्स होंगे -2 -1 0 1 2 ये सारे इंटीजर्स को ले सकते हैं। सर इसको नहीं लेना है और इसको नहीं लेना है, बस ये याद रखना। a का वैल्यू फाइंड करोगे, a का वैल्यू फाइंड करोगे तो हर बार a का वैल्यू यहाँ पे रखोगे, मॉड से सॉल्व करोगे तो b का वैल्यू आएगा। वो रिलेशन आगे और आगे में डोमेन और नहीं निकालने के लिए है। सॉल्यूशन लिखेंगे, we have to find the domain, we have to find the domain and range of R. We have to find the domain and range of R where R is equal to a comma b such that b is equal to mod of a minus 1, जहाँ पे a है इंटीजर and mod of a is less than 3, इसका मतलब क्या होगा, मॉड ऑफ a इज लेस देन 3 कौन सा इंटीजर सेटिस्फाई है, -3 और +3 को छोड़ दो, ये और ये हम लोग को छोड़ दो, इसके बाद -2 इंटीजर है, -1 है, 0 है, 1 है और 2 है, ये सारे इंटीजर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सर -4 नहीं करेंगे तो -4 रखना, -4 का मॉड कितना है 4, क्या 4 3 से छोटा होगा, -5 का मॉड 5 आएगा, क्या 5 इज लेस देन 3 है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो -3 के बाद अगर कोई भी इंटीजर सेटिस्फाई नहीं करेगा, +3 के बाद भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो सर -3 का क्या है, तो -3 इज लेस देन 3 अगर मॉड से बाहर निकालोगे तो क्या ये लेस देन होगा, इक्वल होगा, लेस देन बिल्कुल नहीं, इक्वल टू। तो सर कौन सा एलिमेंट लेंगे, -3 लेंगे, +3 लेंगे, लेकिन इसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट लेंगे। तो वेयर a is equal to सर a क्या होगा, ये हमारा होगा -2 -1 0 1 2। अगर a ये होगा then b का वैल्यू क्या होगा, b now a is equal to अब ये से वैल्यू लेंगे when a is equal to -2 then b is equal to mod of -2 और -2, क्या ये दोनों नंबर के बीच में सम होगा, -3 होगा, -3 का मान कितना, when a is equal to -1 then b is equal to क्या, -1 ये क्या होगा, -2 और -2 का मान then a is equal to 0 then b is equal to 0 -1 का मान, mod of -1 and mod of -1 is equal
equal to 1, then b is equal to 1 minus 1, and 1 minus 1 is equal to mod of 0. Mod of 0 means 0. Then a is equal to 2, then b is equal to 2 minus 1. 2 में a क्या है तो a mod of 1, and mod of 1 is equal to 2. मतलब सबसे पहले -2 रख के -1 रख के 0 रख के 1 2 रख तो कुछ रिजल्ट आया। वो रिजल्ट बस इतना ही करना है, -2 से कहां तक प्लस तो a का वैल्यू पूछ रहे तो b का कुछ वैल्यू है और वो भी इंटीजर्स है। therefore r is equal to r का एलिमेंट कैसा है a कॉमा b -2 रखिए तो क्या आ सकता है -1 रखिए तो क्या आ सकता है 0 रखिए तो क्या आ सकता है 1 रखिए तो क्या आ सकता है 1 रखिए तो 0। नेक्स्ट 2 रखिए तो क्या आ सकता है क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे दोनों में और रेंज निकालने के लिए। तो अभी तक तो समझ में आ गया कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। therefore dom is equal to domain of r मतलब रिलेशन में फर्स्ट कंपोनेंट जो होते हैं वो डोमेन होते हैं। यहाँ पे -2 -1 0 1 और 2 डोमेन है and range of r 3 2 1 0 1 सर और दो बार रिपीट करेगा तो एक बार लिखेंगे दो बार 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 सेट में कोई नंबर रिपीट करेगा तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। तो सबसे क्या पूछा था डोमेन और रेंज। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक और क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लेते हैं फिर हम आप लोग को रिलेशन में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो बताए थे उस क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी हम आज जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जिसमें आप लोग को डोमेन और रेंज के बारे में रिलेशन के बारे में समझाने की कोशिश की। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम आप लोग को बताएंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। अब आपको हम कुछ भी पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा क्योंकि आपका बेस बहुत अच्छा हो चुका है। और जैसे जैसे नोट्स दे रहे बस वो नोट्स को कंप्लीट करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा दो क्वेश्चन बनाएंगे। let r is equal to a comma 1 by 3 such that ये जो a है वो नेचुरल नंबर है। ये का वैल्यू क्या है? नेचुरल नंबर and 1 से बड़ा है a और 5 से छोटा है। Find the domain and range of r. Find the domain and range of r. Range of r. Find the domain and range of r. अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? सॉल्यूशन में फिर से क्या लिखेंगे? आपको क्या फाइंड करना है? सर डोमेन और रेंज फाइंड करना है। रिलेशन आर तो वी हैव टू फाइंड we have to find
the domain, we have to find the domain and range. We have to find the domain and range of R, where R is equal to a comma 1 by 3, a comma 1 by 3, such that a is an natural number and 1 is less than a and a is less than 5. जब भी ऐसा एक नंबर देता है तो रियल नंबर कहलाता है कि a को पहले ही हो चुका है नेचुरल। तो एक नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 4 और 5। जो वैल्यू 1 का है, a का वैल्यू 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है। खास वैल्यू तो आपको बढ़ने को देता है, कहीं नहीं बढ़ेगा। 1 से बड़ा और 5 से छोटा कौन कौन सा नेचुरल नंबर है? 2, 3 और 4। कौन कौन सा नेचुरल नंबर है? 2, 3, 4। क्योंकि a का वैल्यू जो है लेना है नेचुरल, इसके पीछे तो बहुत सारा नंबर है, लेकिन बहुत सारा नंबर नहीं लेना है, नेचुरल नंबर है। तो हाँ, ये जो a है नेचुरल नंबर है और उसका वैल्यू क्या लेंगे? 2, 3, 4। 2, 3, 4। a का वैल्यू क्या है? 2, 3, 4। therefore r is equal to, सिंपल सा है, अगर ये a है तो वो उसका रेशियो होता है। अगर a 2 लिखते हैं तो ये क्या लिखना पड़ेगा? ऑर्डर पे 1 by a में अगर 3 लिखते हैं तो ये क्या लिखना पड़ेगा? 1 by 3। अगर 4 लिखते हैं तो ये क्या लिखना पड़ेगा? 1 by 3। ये r डिफाइंड हुआ है, ये r है और आपको क्या फाइंड करना है? डोमेन और रेंज। क्या फाइंड करना है? डोमेन और रेंज। तो therefore domain of R is equal to 2, 3, 4 and range of R is equal to 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4। ये डोमेन ऑफ R है और ये क्या है? रेंज ऑफ R। ये क्वेश्चन में कंप्लीट हो सकता है, ये चलो। अच्छा, इस आज के क्लास में हम बस ये और क्वेश्चन बनाएंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे, इसके बाद वाला क्लास में हम आप लोग को बताएंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे प्रूव करना होता है, सिमेट्रिक कैसे प्रूव करना होता है और ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करना होता है। आज का क्लास में हम लोग सिर्फ ये सीखे कि इस टाइप का क्वेश्चन में डोमेन और रेंज कैसे लिखेंगे, डोमेन और रेंज कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, let R is equal to a comma b such that a comma b belongs to natural number। a भी नेचुरल नंबर होगा, b भी नेचुरल नंबर होगा and b is equal to a plus 5 और a का वैल्यू लेना है less than 4, a का वैल्यू लेना है less than 4, a का वैल्यू क्या लेना है less than 4, a का वैल्यू लेना है less than 4। अच्छा, यहाँ पे क्या है? let R is equal to a comma b, let R is equal to a comma b और a comma b नेचुरल नंबर होगा and b is equal to a plus 5 और a का वैल्यू लेस देन 4।
ए का वैल्यू 4 से छोटा है और वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 और अप टू इंफिनिटी जाता है। कहते हैं 4 से छोटा है ये, तो 4 से छोटा मतलब 1 2 3 हो। लेट r इज इक्वल टू इतना a कॉमा b और a b नेचुरल नंबर है और b का रिलेशन ऐसा दिया हुआ है और a का वैल्यू क्या है? लेस देन 4। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ r। फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन एंड range of r। find the domain and range of r। तो सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। सॉल्यूशन क्या होगा? we have to find the domain, range of where यहाँ r is equal to s a comma b such that a comma b belongs to natural number and b is equal to a plus r। a is less than एक डेरिवेटिव फॉर्म कहते हैं। क्लास 11 का टॉपिक है, आपको तो पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन थोड़ा लिख देना ना। अब a का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 4। अब नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 लेस देन वेयर एक इक्वेशन देगा b प्लस कितना when a is equal to 1 then b is equal to a की जगह पे 1 लिखेंगे फिर प्लस 1 b is equal क्या ये नेचुरल नंबर है? क्योंकि a और b दोनों ही नेचुरल नंबर हैं। when a is equal to 2 then b is equal to 2 plus 5 and 2 plus 5 is equal to 7। और 7 क्या नेचुरल नंबर है? when a is equal to 2 then b is equal to 3 plus 5 and 3 plus 5 8 ये भी नेचुरल नंबर है। therefore सारे एलिमेंट्स को इस ऑर्डर पेयर में रख सकते हैं, मतलब r में रख सकते हैं। r is equal to दोनों सा एलिमेंट को a का वैल्यू 1 तो b का वैल्यू 6 2 2 7 3 3। और आपसे क्या पूछा गया था? दूसरे आपसे पूछा गया था डोमेन और रेंज। क्या पूछा गया था? डोमेन और रेंज। therefore domain of r is equal to क्या होगा? 1 2 3 and range of r is equal to 6 7। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आज का क्लास। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।